हमारे साथ फिर एक बार आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता एडवोकेट अपू सिंह जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे बात करते हैं आए दिन विधानसभा क्षेत्र में जो हंगामा चल रहा था और महराज मलिक को किस तरह से प्रताड़ित जो है वो विधानसभा में किया गया। और हम सबसे पहले तो आपका वेलकम है अपू सिंह जी। थैंक यू सो मच। देखिए, लोग कहते हैं कि महराज मलिक को गुस्सा क्यों आता है। महराज मलिक को गुस्सा तब आता है जब आप धर्म की राजनीति करेंगे और कर्म की राजनीति नहीं करेंगे। महराज मलिक को गुस्सा तब आता है जब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं समझेंगे। महराज मलिक को गुस्सा तब आता है जब आप लोगों की नुमाइंदगी ढंग से तरीके से ठीक ठाक तरीके से असेंबली में नहीं करेंगे। जिस तरह का व्यवहार भाजपा के शिष्टाचारी नेताओं ने और पीडीपी के कर्मठ वर्कर्स ने महराज मलिक के साथ किया वो हाईली कंडेमनेबल है। मगर इससे एक बात तो क्लियर है कि भाजपा के शिष्टाचारी नेताओं को मुद्दों पर बात नहीं करनी, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर उन्हें नहीं बात करनी, उन्हें हिंसा फैलानी है, उन्हें अराजकता फैलानी है, उन्हें गालियों को नॉर्मलाइज करना है जो कि अलाउड नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्या कह दिया महराज मलिक ने जिससे भाजपा के शिष्टाचारी नेता जो हैं इस तरह से गालियों को नॉर्मलाइज करने पे उतारू हो गए। देखिए, पिछले 10 साल में भाजपा के नेताओं को जो करना था वो उन्होंने नहीं करा। महराज मलिक ने अभी वो असेंबली में आए हैं, पहली बार एमएलए बने हैं डोडा से। एंड अरुण जी, हमें ये याद रखना होगा कि वो लोगों की नुमाइंदगी करने असेंबली में पहुंचे हैं। ही हैज नॉट बीन पैराड्रॉप्ड, ना ही वो नॉमिनेटेड मेंबर है, वो इलेक्टेड मेंबर हैं। वो लोगों की बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं यूथ को ये लग भी रहा है कि वो ना ही सिर्फ डोडा की बात रख रहे हैं मगर वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात रख रहे हैं। अब ये बात जो है भाजपा के इन शिष्टाचारी नेताओं को डाइजेस्ट नहीं हुई, इसीलिए शायद उन्होंने जिस तरह का बिहेवियर उनके साथ किया वो किया। मगर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि you troll him, you abuse him, you assault him, you attack him, but महराज मलिक is here to stay, क्योंकि वो यूथ की बात करेगा, क्योंकि वो आगे जाके भी उन सभी मुद्दों पे बात करेगा, डट बन के रहेगा। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो विधानसभा में गरज रहे हैं जी, लोगों की आवाज बन रहे हैं, लोग भी जो है उनको चाहने लगे हैं। कहीं ना कहीं वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज जो है वो बन रहे हैं और दिल की आवाज भी जो है वो बन रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, चाणक्य ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी अरुण जी। उन्होंने कहा था कि आपकी सोच जो है आपकी डेस्टिनी बनाती है, आपकी सोच आपके कर्म बनाते हैं। लोगों को जब लोग अपना एमएलए चुनते हैं, जब अपना विधायक असेंबली में भेजते हैं तो उनकी एक मंशा होती है, उनकी एक ही मेन मंशा है कि उनके नुमाइंदे चुने हुए जो एमएलएज हैं वो जाके उनके बारे में बात करें। लोग महराज मलिक को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि महराज मलिक जो है पॉलिटिक्स का नैरेटिव जो है वो बदल रहे हैं। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं महराज मलिक, एजुकेशन की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, डेली वेजेस की बात करते हैं, मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, जिसके ऊपर भाजपा ने कभी भी बात नहीं करी। और भाजपा ही क्या, कोई भी जितने भी चोजन एमएलए से इतने सालों से, अभी तो चलिए हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, मगर जब पहले जब 10 सालों तक गवर्नर का शासन था, जब हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, तब भी जो था किसी भी लीडर ने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात नहीं करी। आज महराज मलिक उन इश्यूज को लेके आगे आ रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था अरुण जी। सबसे पहले डेली वेजेस का मसला। देखिए, डेली वेजेस का मसला नया नहीं है। 2014 में रिपोर्ट आई डेली वेजेस पे, भाजपा नहीं बनाई। 11 नवंबर 2022 को श्यामलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में ये डिसाइड किया गया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसके तहत डेली वेजेस को रेगुलराइज करना था। इस मुद्दे पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। मिनिमम वेजेस के बारे में बात नहीं हुई। आयुष्मान भारत स्कैम है, ये सब जग जाहिर है, इसके बारे में बात नहीं हुई। सौभाग्य स्कीम, जिसको मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है, इसके बारे में बात नहीं हुई। एसीबी जो है एक क्लोजर रिपोर्ट डाल देती है सौभाग्य स्कीम में। जो जज साहब है ताहिर खुर्शीद राणा जी, वो इस क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। मगर उसके बावजूद भी भाजपा के जो लीडर्स हैं उन्होंने कभी भी इस बारे में बात नहीं करी। जल जीवन मिशन पे एक रिटायर्ड आईएएस अफसर ने खूब सारी चिट्ठियां लिखी, पर ना ही आपने जल की बात करी, ना ही आपने नल की बात करी। आर्म्स लाइसेंस, देखिए सिक्योरिटी इज अ ह्यूज कंसर्न अभी जम्मू प्रोविंस में। आर्म्स लाइसेंस के में जो स्कैम है उसके बारे में आपने कोई बात नहीं करी। कुछ सीनियर काउंसिल्स को जो था ये मैटर लेके, एडवोकेट शेख शकील को ये मैटर लेके हाईकोर्ट जाना पड़ा, मगर किसी भी नेता ने इसके ऊपर बेधड़क तरीके से बात नहीं करी। ड्रग्स के ऊपर देखिए आपने कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं करी। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन
क्या स्टेप्स उठाए लोगों ने? आपका अपना गवर्नर था, आपकी अपनी सेंटर में सरकार थी, उसके बाद क्या स्टेप्स उठाए? कोई स्टेप्स नहीं उठाए। बल्कि मानसिकता भाजपा की, इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कल चंद्र प्रकाश गंगा जी ने एक समुदाय को, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को चिट्टा के साथ जोड़ दिया। देखिए, ड्रग्स का कोई भी धर्म नहीं होता, मगर इसके बारे में तो कभी भी भाजपा के नेताओं ने बात नहीं करी। अब इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं महराज मलिक, जो कि भाजपा को पसंद नहीं आ रहे। इलीगल माइनिंग पे कोई बात नहीं करी। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमारे शिष्टाचारी जो एमएलए है मिस्टर रंधावा, उनका अपना जो क्रशर है वो जेडीए के लैंड पे चलता है, तो वो कैसे इलीगल माइनिंग के बारे में बात करेंगे? इसी के साथ टिप्पर्स के बारे में किसी ने बात नहीं करी। टिप्पर्स ने अभी पीछे कठुआ में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उस बारे में कोई बात नहीं हुई। देखिए, शराब के बारे में आम आदमी पार्टी को आपने राइट, लेफ्ट एंड सेंटर अटैक किया कि हमें कथाकथित घोटाले में फंसाया। अभी भी वो डिसाइड होना है कि अल्टीमेटली वो क्या था क्या नहीं था। मगर जब महराज मलिक ने असेंबली में ये आवाज उठाई कि आपकी जो लिकर शॉप्स हैं वो बढ़ रही है, मगर आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट ज्यादा होना चाहिए, वो एक डिक्लाइनिंग नंबर पे जा रहा है, उस बारे में आपने कोई बात नहीं करी। कि जुगल किशोर जी, जो हमारे माननीय एमपी साहब हैं, उन्होंने जेके बैंक से एक सैंक्शन लोन लिया। आज उनका अकाउंट जो है वो एनपीए घोषित किया गया है। crores of money has been siphoned off, मगर उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। स्मार्ट मीटर्स के बारे में किसी ने बात नहीं करी। यूथ के बारे में किसी ने बात नहीं करी। अरुण जी, मैं आंकड़ा दूंगी आपको, 53.6% is the unemployment rate of the women from the 15 years to the 29 years bracket में, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। नेशनल जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का 15 से लेके 29 इयर्स के एज ग्रुप के ब्रैकेट में, वो है 21%। इसके बारे में तो किसी ने बात नहीं करी। साथ ही साथ क्या लोग ये जानते हैं कि 2019 से कोई भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। अब जब महराज इन मुद्दों को उठाते हैं तो महराज कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की जिसे कहते हैं जिंदगी का एक एम्बार्गो बन चुके हैं। साथ में अब देखिए, एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात होगी। ये सब जानते हैं कि रोशनी की जजमेंट आई, आपने एनक्रोचमेंट हटानी थी। दी प्रोसेस हैड टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मगर आपने क्या किया? बॉटम से लेके टॉप पे आपने प्रोसेस शुरू किया, वो भी प्रॉपरली नहीं। आपकी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है बड़ी सिलेक्टिव है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। प्राइवेट स्कूल्स आज कितनी फी जो है चार्ज करते हैं, इसके बारे में आज तक अरुण जी कोई बात नहीं हुई। सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू इज ग्रिम, मैंने आपको पहले भी कहा। आर्म्स लाइसेंस स्कैम इज अ ह्यूज इशू, मगर इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी। अल्टीमेटली इनका एक ही नैरेटिव रहता है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है इज डिमिनिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। एनवायरमेंट के ऊपर कोई बात नहीं होगी, सिविक फैसिलिटीज के बारे में कोई बात नहीं होगी। पॉलिथीन बैग्स, हर बार मैं देखती हूँ कि म्युनिसिपैलिटी का एक नया मुद्दा होता है कि पॉलिथीन बैग्स को जो है इनको बैन किया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं है। आपकी स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैंप्स कोई भी प्रॉपरली नहीं चलते, इसके बारे में कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात अरुण जी, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 दिन पहले आई थिंक एक इंस्पेक्टर है पुष्पिंदर सिंह और उनके कलीग जो ड्रग के किसी इशू में जो है वो घायल हुए, उनको लिफ्ट किया गया और पहुंचाया गया पंजाब के अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आपका जीएमसी जम्मू और आपका एम्स जम्मू फिर किस काम की, अगर आपने अल्टीमेटली अपने पेशेंट्स रेफर ही करने हैं। देखिए, कल मैं बाजार में नींबू लेने गई थी, एक नींबू की कठुआ के मार्केट में एक नींबू मुझे 10 रुपए का मिला है, तो इस बारे में तो किसी ने बात नहीं करी। सिलेंडर के रेट भी जो सिलेंडर के रेट, डीजल, पेट्रोल, एवरीथिंग इज हर किसी का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, मगर इसके बारे में बात नहीं हुई। अच्छा, क्या समझती हैं आपकी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो है महराज मलिक को आम आदमी पार्टी ने बनाया, क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में ग्रोथ कर पाएगी? क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो देख रहे हैं महराज मलिक की तरफ, और उनका ये कहना है लोगों का कि महराज मलिक जैसे जो लीडर्स जो हैं, जो आम जनता की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे नेता जो है हमें चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पेट्रन श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी का जो कमांड है वो महराज मलिक को दिया है। महराज मलिक डिजर्व्स इट। देखिए, लोग शायद ये सोचते होंगे महराज मलिक अभी ही पॉलिटिक्स में आए हैं। महराज मलिक का अगर आप उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाएंगे तो इन द लास्ट 15 इयर्स ही स्ट्रगलिंग। उन्होंने आई थिंक वार्ड के इलेक्शन से लेके, पंचायत के इलेक्शन से लेके हर इलेक्शन कंटेस्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एमपी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट, वो लड़े भी हैं और हारे भी हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार से कुछ सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान
तब नहीं हारता जब वो बिल्कुल ही घर में बैठ जाता है इंसान, तब हारता है जब वो कोशिश करना जो है बंद कर देता है। महराज मलिक ने अपनी कोशिशें जो है पॉलिटिक्स में जारी रखी और आज उसका नतीजा लोग देख रहे हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू अग्री एंड एडमिट टू दिस फैक्ट दैट ही इज अ चोजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डोडा। और महराज मलिक जिस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्टी की, और अगर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि आम आदमी पार्टी का परचम जो है जम्मू कश्मीर में लहराएगा। महराज मलिक एक बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर अपनी मनमर्जी करते हैं क्योंकि ये बाहर से आए होते हैं, इनको हमारी स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले यहाँ पर सेक्रेटरीट के अंदर 60-40 या 70-30 की रेशो होती थी, पर अब जो है आईपीएस ऑफिसर जो है वो 70% हो गए और हमारे यहाँ के जो है वो 30% हो गए। क्या लगता है आपको, यहाँ के पढ़े लिखे यूथ, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान क्या अपनी ही स्टेट में जो है वो डिजर्व नहीं करता नौकरी? देखिए, इसका जवाब तो महराज मलिक खुद ही देख पाएंगे कि क्या उनकी सोच है इस बारे में। मगर क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया है तो मैं भी आपको आपके माध्यम से लोगों को ये भी बता दूं कि भी पीछे कुछ केएस ऑफिसर्स को जो था उनको ट्रांसफर किया गया, एलजी साहब ने उनको ट्रांसफर किया और उसके ऊपर जो थी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई। उसके ऊपर डिसाइड हुआ कि अल्टीमेटली क्या एलजी साहब को इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था। अब इसके ऊपर काफी कानूनी जानकार भी जो है अपनी राय रखेंगे। हमारे कठुआ के ही एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं मिस्टर शंकर भूषण, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले इसी इशू पर। अब देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उसी स्टेट या उसी यूनियन टेरिटरी के लिए होनी चाहिए। तो आप अगर बाहर से आईएएस ऑफिसर्स लेके आए या बाहर से आईपीएस ऑफिसर्स लेके आए, चाहे वो केएस हो या केपीएस हो, एट द एंड ऑफ इट ऑल दीज पीपल हैव टू डिलीवर। यू आर पब्लिक सर्वेंट्स। आप लोगों को कहीं ना कहीं पब्लिक की सर्विस जो है प्रॉपर्ली करनी है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट एट द एंड ऑफ इट, वेदर इट इज एन आईएएस, वेदर इट इज एन आईपीएस, वेदर इट इज अ केएस or it's a KS officer, ultimately you should be able to deliver to the grievance of the public. मेरे लिए मायने नहीं रखता कि आप बाहर से आए या स्टेट से आए, मगर क्योंकि ये इशू है that at the end of it हमारे अपने जो KS और KPS ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा जुड़े होते हैं लोगों से, बिकॉज वो यहीं पे ही पले बड़े हैं, यहीं की इन्होंने जम्मू कश्मीर की गलियों में ही अपनी जिंदगी गुजारी है, अपनी बचपना गुजारा है। तो कहीं ना कहीं उनको पता होता है that what exactly are the issues of the local public। तो उस मसले में of course I think the government should decide something about it। महराज मलिक का कहना है कि जब शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में खोली गई थी, उस वक्त हमारी माँ, बेटियां और बच्चों ने और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ये दुकानें जो है हमारे यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए थी। उस वक्त भाजपा के जो नेता हैं वो नहीं बोले थे और यही लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो शराब की दुकानें जो है थोपी जाती है। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, ये बात तो हम लोग नकार नहीं सकते कि हमारा अस्तित्व जो है वो ईश्वर से है। तो रिलीजन वाला एंगल जो है मैं इसको थोड़ा साइड पे रखूंगी और बात डायरेक्टली करूंगी अल्कोहल के ऊपर। देखिए, बचपन से हमें कहीं हमने जो मॉरल साइंस की जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा दैट अल्कोहल ड्रिंकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमें ये नहीं कहा गया कि आप सुबह उठें और 2 बूंद शराब के पिए या 2 चम्मच शराब के पिए या सुबह उठ के दूध के 1 गिलास के साथ 1 गिलास शराब का पिए। ये कहीं पे नहीं लिखा गया है। तो इसलिए अगर हमारी सोसाइटी की माताएं, बहनें और कुछ मर्द भी अगर इसका विरोध करते हैं कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए तो फिर नहीं खुलनी चाहिए। अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट हु हैज टू डिसाइड द एक्साइज पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि लिकर शॉप्स बढ़नी चाहिए, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू शो द रेवेन्यू जनरेशन। अल्टीमेटली आप सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, एक हवा में तीर नहीं चला सकते कि आप बोलेंगे कि हमने शराब की दुकानें खोली। अगर आपने शराब की दुकानें खोली तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई द रेवेन्यू जनरेशन। महराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो उठाया था असेंबली में। उसने कहा कि आप पिछले 10 सालों में जो लिकर की जो शॉप्स हैं वो इंक्रीज हुई है जम्मू कश्मीर, मगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ना तो आप रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ना ही आप एक्सप्लेन कर पाए कि आपका ये डिक्लाइनिंग नंबर किस ढंग से हुआ है। और उसके ऊपर फिर आप ये माता बहनें जो आती हैं सड़कों पे, जो कहती हैं कि नहीं शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, आप लाठीचार्ज करते हैं। तो आई थिंक इट इज हाईली कंडेमेबल। क्या लगता है महराज मलिक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बदलेंगे? देखिए, महराज मलिक अपने जैसे बहुत सारे युवा नेता तैयार करेंगे। महराज मलिक को देख के लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। अरुण जी, आई रिमेम्बर सिंस स्कूल, हम जब भी स्टूडेंट्स बैठते थे जरूर हम लोग किया करते थे कि अल्टीमेटली बड़े होके क्या बनना है। कोई बोलता था हमने आईएएस बनना है, कोई कहता था आईपीएस बनना है, कोई कहता है डॉक्टर, कोई बोलता था इंजीनियर बनना है,
कोई ये कहता था कि नहीं मैंने अब्रॉड चले जाना है, कोई वकील बनना चाहता था, मगर कभी भी किसी ने ये बात नहीं कही कि वो एमएलए बनना चाहता है या वो एमपी बनना चाहता है। महराज मलिक हैज चेंज द नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स, और मुझे ये कहते हुए बड़ा ही फख्र महसूस होता है दैट आम आदमी पार्टी का वो हिस्सा है, एंड आम आदमी पार्टी हैज आल्सो चेंज द नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे जैसे कितने वकील हैं जो शायद जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, मेरे मैक्सिमम जितने भी लॉयर्स हैं वो या तो अब्रॉड है या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी वकालत बड़े अच्छे तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में चला रहे हैं। कितने लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं हम पॉलिटिक्स में आएंगे? महराज जैसे लोग, महराज जैसा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश करेगा उन लोगों का जो अपनी सर्विसेज जो हैं पॉलिटिक्स में देना चाहते हैं। मैं बार बार एक बात कहती हूँ अपने इंटरव्यूज में कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ करियर, इट इज अ सर्विस। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा पेशा जो है वो वकालत है एंड पॉलिटिक्स इज माय सर्विस। तो महराज को देख के कहीं ना कहीं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है उसको थोड़ा सा धक्का लगेगा। माननीय मोदी जी जब पहली बार जम्मू कश्मीर आए थे और डोडा में उन्होंने अपनी स्पीच करी थी तो उन्होंने कहा था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैज टू एंड, यूथ एस्पिरेशंस हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक महराज हैज टेकन केयर ऑफ द यूथ एस्पिरेशंस। जम्मू कश्मीर का युवा महराज को देख के प्रेरित होगा कि कल को वो भी असेंबली में बैठ सकता है, मगर कर्म की राजनीति करने के लिए, धर्म की राजनीति नहीं।